हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस का प्रैक्टिस से पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर बार से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कॉमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। आज सुबह जीके जेस की क्लास नहीं हुई थी तो आज ये 3 बजे क्लास हो रही है। शाम को मैराथन होगी तो मैराथन ज़रूर आप लोग देखना शाम 6:30 बजे, ओके। और अगर आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड कौन सा ले जाना है, पेन कौन सा ले जाना है, फ़ोटो कितनी लेके जानी है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो वीडियो मॉर्निंग में आई है 10:30 बजे, उस वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, और ये हिंदी का हैंड रिटेन नोट्स आप लोग ले सकते हो। मात्र 20 रुपये में आपको कंप्लीट हिंदी का मटेरियल मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 10वां, दूसरा, 7वां या 5वां। बताएंगे सब लोग। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, स्तंभ आलेख पर या चट्टान आलेख पर या उत्खनन आलेख पर या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सब लोग। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? कीट किसे कहते हैं? चींटी, खटमल, तिलचट्टा या ये सभी? तो देखिए, कीट के अंतर्गत चींटी भी आएगा, तिलचट्टा भी आएगा, खटमल भी आएगा, तो ये सभी आपके जो हैं कीट कहलाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवध यानी कि लखनऊ के अंतिम नवाब थे कौन? मोहम्मद अली शाह या वाजिद अली शाह या नसरुद्दीन या निज़ामुद्दौला? बताएंगे सब लोग। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अवध के देखिए अंतिम जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था, विचारों और चरित्र की शुद्धता से या भक्तिवाद से या कर्मकांडों के व्यवहार से या एक ही भगवान में विश्वास? बताएंगे। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था, किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया था, किस वर्ष में अपनाया था? 1965, 1962, 1957 या 1952? सभी लोग आंसर करेंगे। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया था, 1952 में अपनाया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जा सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद या इनमें से कोई नहीं? राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति से लागू किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हालांकि अब समाप्त कर दिया गया है। 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का या 5 वर्ष का? कितने वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? ये आपको बताना है। 59 का जवाब दीजिए सब लोग। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को या शुक्र को? बताएंगे सब लोग। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ किया गया था? सभी लोग आंसर करेंगे। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहां किया गया था? 1951 बांग्लादेश, 1951 दिल्ली, 1952 श्रीलंका या 1951 पाकिस्तान में? तो एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कहां किया गया था? दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? जैसे वेनसोंग चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो वैसे फाहान जो चीनी यात्री था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, महमूद गजनवी के शासनकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में? तो फाहान
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? बताइए। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो सिखों के 9वें गुरु जो हैं तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने करवा दी थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था? पूना समझौता के बाद, गांधी इरविन समझौता के बाद, या प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद, या शिमला सम्मेलन के बाद? 64 का जवाब दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था? ये गांधी इरविन समझौता के बाद बंद हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 1930, 1931, 1942 या 1932? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? सभी लोग आंसर करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 1942 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या? कीमत, उपयोगिता, मूल्य या धन? बताएंगे सब लोग। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है, वो कहलाता है कीमत। क्या कहलाता है? कीमत कहलाता है। भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? बताएंगे सब लोग। भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1950 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 68 का जवाब दीजिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? 1949 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1949। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है, किस नंबर के हैं, यह भी आपको बताना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संविधान सभा का अध्यक्ष भाई कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है, वो है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है अधिक व्यापक या संकीर्ण या बराबर या दोनों के बीच कोई तुलना नहीं? समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है, ये अधिक व्यापक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, विलियम बेंटिक, रिपन या कर्जन? सभी लोग आंसर करेंगे 72 का। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? तो विलियम बेंटिक था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी कौन? चैतन्य, आंडाल, मीराबाई, रामाबाई? 73 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे मीराबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है खांडसारी, बागासी, सीरा या कागज का गुद्दा, जिसे लुगदी आप लोग बोलते हो? तो औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद जो है आपका वो है सीरा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे सब लोग। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे, या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, या हुगली नदी के किनारे, या सोनपुर नदी के किनारे? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 6 वर्ष का, या 3 वर्ष का, या 5 वर्ष का, या 10 वर्ष का? तो वित्त आयोग का देखिए जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहल, वापस बुलाना, जनमत संग्रह, या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जनमत संग्रह अपनाई जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा? सभी लोग आंसर करेंगे 78 का कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, या वृहदत्तर के द्वारा? सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था
ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्या? नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, मध्यपाषाण सभ्यता या पुरापाषाण सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्या? नगर सभ्यता थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोगों को। भाई गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? सेल्यूकस निकेटर के अधीन में चला गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है, किस देश में? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार? थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो ये भारत से पाकिस्तान जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा स्थित है नेपाल में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में? कंचनजंगा स्थित है कहाँ? तो ये सिक्किम में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? कौन से देश हैं वो? देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? भूटान की है, चीन की है और म्यांमार की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रशासन के अधिशासी नियंत्रण का सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय क्या है? वित्तीय प्रशासन, राजनीतिक निर्देशन या उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन या अधीनस्थ विधि निर्माण? 85 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। 85 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन। ठीक है, चलिए। कानून के नियम का अतिक्रमण अधिकतर कहाँ से होता है? कानून के नियम का अतिक्रमण अधिकतर कहाँ से होता है? जांच और संतुलन की कमी, अधिशासियों के अर्ध न्यायिक अधिकार या समित मधिकार या प्रत्यायोजित विधि निर्माण? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जांच और संतुलन की कमी। अगला प्रश्न है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स जो है कितने स्टॉकों पर आधारित होता है? तो ये 30 स्टॉकों पर आधारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सरकार द्वारा अपने देश में एकत्रित निधि को क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर करेंगे। सरकार द्वारा अपने देश में एकत्रित निधि को क्या कहते हैं? घरेलू बजट स्रोत कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उस मुगल शाहजहां का नाम बताइए जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था? दारा सिकोह, सुलेमान सिकोह, खुसरो या मुराद? तो वो था भाई दारा सिकोह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ, कपिलवस्तु, राजगृह या बोधगया? बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था भाई? सारनाथ में दिए थे अपना पहला उपदेश। तीर्थयात्रियों को राजकुमार किसे माना जाता है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? बताइए सब लोग। तो वेंसाओं को माना जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सैयद आमिर अली, मौलवी चिराग अली, सर सैयद अहमद खां या अब्दुल हलीम सरार? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य के उद्देश्य, राज्य की उत्पत्ति से, राज्य की प्रकृति से या राज्य के कार्य से? सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विचार के रूप में अहिंसा और महात्मा गांधी द्वारा उसका व्यवहार मूलतः किस भारतीय सिद्धांत की उपज है? स्वराज, स्वदेशी, सत्याग्रह या अहिंसा? अहिंसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द्विस्वाम्य की अवधारणा किसने आरंभ की थी? द्विस्वाम्य की अवधारणा किसने आरंभ की थी? स्वीजी, रिकार्डो, माल्थस या कोर्नाट?
तो ये किए थे कॉर्नाट ने, ठीक है, आरंभ। ऑप्शन डी, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, बताएंगे सब लोग। नर्मदा नदी पर, घाघरा नदी पर, अलकनंदा नदी पर या ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, ये है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था किस सन में, 1967 में, 1971 में या 1969 या 1973। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, 1969 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है, गहरा नीला, लाल, काला या हरा। तो रंग है गहरा नीला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। वो है आपका मुंबई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से जो है कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है, तो वो है डेविस कप, ठीक है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, किससे, जरूर से जरूर बताना इसका आंसर, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताना। और हिंदी का हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो 93 055 87 134 पे आप हमें व्हाट्सएप करके ले सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।